भारत के हाथ लगी ऐसी तकनीक, अब 15 रुपए लीटर पेट्रोल तैयार। करोड़ों देशवासियों को भारत ने दिया बड़ा तोहफा। अब महंगाई गई तेल लेने, अरब देशों की बजी बैंड। दोस्तों, इस समय पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है। महंगाई सिर पर चढ़कर तांडव कर रही है, क्योंकि हम पेट्रोल डीजल के इतने आदी हो चुके हैं कि कभी इसके अल्टरनेटिव के बारे में सोचे तक नहीं। पूरा ट्रांसपोर्ट इसी पर डिपेंड है। फिलहाल ऑटोमोबाइल सेक्टर पेट्रोल डीजल बेस्ड व्हीकल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर स्विच होने के लिए तत्पर है। हालांकि पूरी तरह से शिफ्ट होने में काफी वक्त लगेगा। इस लिहाज से भारत को जल्द से जल्द इसके अल्टरनेटिव के बारे में सोचना होगा। भारत अपनी पूरी ऊर्जा जरूरतों का 85% हिस्सा दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। इस समय भारत आधी कीमत पर क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन जब से भारत ने आत्मनिर्भरता की कसम खाई है, उसके बाद से मोदी सरकार धीरे धीरे क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को कम कर रही है। हमारा भारत करोड़ों देशवासियों को महंगाई से मुक्ति दिलाने के लिए नई नई तकनीक विकसित कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन, सीएनजी, बायोडीजल, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़े शिद्दत से जुट गया है। हालांकि ये सब पेट्रोल डीजल के अल्टरनेटिव तो हैं, लेकिन एक्सपेंसिव भी हैं। देखा जाए तो इससे महंगाई कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। इसलिए भारत ने एक ऐसा तरकीब, ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली है जिससे पेट्रोल 15 रुपए में बनकर तैयार हो जाएगा। और ये तकनीक नितिन गडकरी ने दिया है। आखिर 15 रुपए में पेट्रोल कैसे तैयार होगा, इसे बनाने की क्या तकनीक है, तो दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने राजस्थान के एक कार्यक्रम में पेट्रोल डीजल को लेकर एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि अरब देशों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। करोड़ों देशवासियों को ऐसा तोहफा दिया है कि भारत की तस्वीर बदल जाएगी। दरअसल नितिन गडकरी ने ऑयल कंपनियों को ऐसा फार्मूला बताया है कि 15 रुपए में पेट्रोल तैयार हो जाएगा। ये सब कुछ होगा एथेनॉल की मदद से, किसानों के कड़ी मेहनत और खून पसीनों से। अब किसान अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जा दाता भी बनेंगे, क्योंकि ये सारा प्रोसेस देश का किसान करेगा। पूरा प्रॉफिट किसानों को जाएगा। पेट्रोल पंप के मालिकों को लगेगा बड़ा झटका। दोस्तों, ये सारा खेल एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर डिपेंड है। दोस्तों, नितिन गडकरी ने जो फार्मूला बताया है आगे वीडियो में जानेंगे। उससे पहले एथेनॉल और एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, एथेनॉल एक तरह का एल्कोहल है जो स्टार्च और शुगर के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। इसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में इको फ्रेंडली फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल का प्रोडक्शन मुख्य रूप से गन्ने के रस से होता है, लेकिन स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल्स जैसे मक्का, सड़े आलू, कसावा और सड़ी सब्जियों से भी एथेनॉल तैयार किया जा सकता है। ऑयल कंपनियां 3 तरह के एथेनॉल बनाती हैं: 1G एथेनॉल, 2G एथेनॉल, 3G बायोफ्यूल। 1G एथेनॉल फर्स्ट जनरेशन का एथेनॉल है जो गन्ने के रस, मीठे चुकंदर, सड़े आलू, मीठा ज्वार और मक्का से बनाया जाता है। 2G एथेनॉल सेकंड जनरेशन का एथेनॉल है जो चावल की भूसी, गेहूं की भूसी, भुट्टा, बांस और बायोमास से बनाया जाता है। 3G बायोफ्यूल थर्ड जनरेशन का बायोफ्यूल है जो एलगी से बनाया जाएगा। अभी इस पर काम चल रहा है। एथेनॉल से कैसे सस्ता होगा पेट्रोल, तो दोस्तों आपको बता दें, गवर्नमेंट ने अभी E10 पेट्रोल स्कीम लागू किया है और इसे फ्यूचर में E20 पेट्रोल तक बढ़ाने की प्लानिंग है। E10 का मतलब है फ्यूल में 90% पेट्रोल और 10% एथेनॉल। वहीं E20 का मतलब है फ्यूल में 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल। E10 और E20 पेट्रोल यानी एथेनॉल मिला पेट्रोल एक तरह का एल्कोहल होता है। इसे स्टार्च और शुगर के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। इसके लिए गन्ने के रस, मक्का, सड़े आलू, सड़ी सब्जियां, मीठा चुकंदर, ज्वार, बांस या पराली का इस्तेमाल किया जाता है। पराली गेहूं और चावल की भूसी को कहा जाता है। चूंकि ये सारी वस्तुएं खेतों में होती हैं, इसलिए गडकरी ने कहा है कि किसान ही ये ऊर्जा देंगे। इससे E20 पेट्रोल के दाम घटेंगे। इसका इस्तेमाल व्हीकल्स में किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे बढ़ावा देने के लिए EBP यानी एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत 2025 तक देश में सभी जगह E20 पेट्रोल पंप उपलब्ध करवाने का टारगेट है। नए मॉडल की बन रही सभी गाड़ियों में एथेनॉल से बने पेट्रोल का इस्तेमाल हो सकेगा। इसका कारण है कि यहाँ बन रही ज्यादातर गाड़ियों में इंजन BS4 से BS6 स्टेज के हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ने पहले से ही इंजन बनाने वाली कंपनियों को E20 पेट्रोल के लिए इंजन बनाने के इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। वैसे पुरानी गाड़ियों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इससे गाड़ी में कम माइलेज और कम पावर की आशंका रहेगी। हालांकि पुरानी गाड़ी के इंजन में कुछ बदलाव करवा सकते हैं, लेकिन यदि गाड़ी बहुत पुरानी है तो उसे नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्क्रैप करा सकते हैं। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का काम तेल कंपनियां करती हैं। फिलहाल देश में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पानीपत,
कोयम्बटूर, मदुरई, सलेम और तिरुचि स्थित टर्मिनल पर एथेनॉल मिलाने का काम किया जा रहा है। इसी प्रकार हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अपने चेन्नई टर्मिनल में और भारत के पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड चेन्नई के साथ करूर स्थित अपने टर्मिनल में ये काम करता है। नितिन गडकरी के 15 रुपए लीटर पेट्रोल तैयार करने का जो फार्मूला है वो ये है कि 60% एथेनॉल, 40% बिजली और फिर उसका एवरेज पकड़ा जाए तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। इस समय क्रूड ऑयल इंपोर्ट 16 लाख करोड़ रुपए का है। इस तरीके से ये पैसा बचेगा और ये पैसा किसानों के पास जाएगा, किसानों की इनकम डबल हो जाएगी। और दोस्तों आपको बता दें, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL के 2G एथेनॉल प्लांट हरियाणा के पानीपत जिले में मौजूद है, जहां एनुअली 2.1 लाख मीट्रिक टन पराली से 3 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाया जाता है। और ये सब बातें हवा हवाई नहीं है, क्योंकि इसका एक्सपेरिमेंट खुद नितिन गडकरी करने जा रहे हैं। दरअसल वो अगस्त में टोयोटा कंपनी की कैमरी कार को लॉन्च करेंगे, जो 60% एथेनॉल और 40% बिजली पर चलेगी। जानकारी के लिए बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2020-23 में भारत ने 158 अरब डॉलर का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था, जबकि 2021-22 में 121 अरब डॉलर का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था। अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो 2020-23 में भारत की क्रूड ऑयल इंपोर्ट 9.4% से बढ़कर 23.24 मीट्रिक टन रहा। पिछले साल भारत की इंपोर्ट पर निर्भरता बढ़कर 87.3% हो गई, जबकि उससे पहले साल ये 85.5% रही थी। अगर भारत को इस सेक्टर में 100% आत्मनिर्भर बनना है तो इस निर्भरता को कम करना होगा। फिलहाल दोस्तों नितिन गडकरी के इस प्लानिंग पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।